ये दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ, सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार, लगाओ और झुकाओ इस दिल में अगर हो तो वो अल्लाह की जात की तरफ हो। अल्लाह के साथ लगाव हो, अल्लाह के साथ प्यार हो, अल्लाह के साथ मोहब्बत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इंसान का हर वक्त ध्यान हो कि किसी वक्त भी वो उससे गाफिल ना हो। ये कल्बी मोहब्बत, ये ईमान का तकाजा है। और हम अगर अपने दिल की दुनिया का गहराई के साथ जायज़ा लें तो अल्लाह की मोहब्बत का ग्राफ क्या है और अपनी ज़ात की मोहब्बत, अपने मफाद की मोहब्बत, अपनी ख्वाहिशात की मोहब्बत, अपनी चौधर की मोहब्बत, अपनी बरतरी की मोहब्बत, अपनी दौलत की मोहब्बत, ये कितनी ज़्यादा है कि हम इनके लिए अल्लाह को भूल जाते हैं, उसका ध्यान भी नहीं करते, उसके हुक्म की परवाह भी नहीं करते, उसके सामने पेशी का हमें कभी ख्याल भी नहीं आता। ये बीमारी है, ये बिगाड़ है, ये फसाद है जो इस दिल के अंदर जड़ पकड़े हुए है। इसे सुधारने की ज़रूरत है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और वो ये कि हम अपने ईमान की तजदीद करें, इस ईमान को मजबूत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इस ईमान को ऐसा ईमान बनाएं, अल्लाह अकबर, कि फिर ये ईमान इस दिल में रच बस जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमान युबाशिरु क़ल्बी, या अल्लाह मुझे ऐसा ईमान नसीब फरमा जो मेरे दिल के अंदर उतर जाए, मेरे दिल में रच बस जाए, मेरे दिल के अंदर इस तरह रासिख हो जाए। ला यरतद, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमान ला यरतद, या अल्लाह मैं ऐसा ईमान मांगता हूँ कि फिर उसमें पसपाई ना हो, वो ईमान मेरे साथ रहे, उस पर इस्तकामत मुझे नसीब हो जाए। और ये नहीं कि अभी मोमिन है और अभी ईमान का गिराफ बहुत नीचे चला गया, बल्कि ऐसा काम कर लिया जिससे ईमान से इंसान महरूम हो जाता है, ईमान उसका साथ छोड़ के अलग हो जाता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यसरिकु सारिकु हीना यसरिक, जब चोर चोरी करता है तो उस वक़्त उसका ईमान उससे जुदा हो जाता है। वला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वहुव मोमिन, जब बदकार बदकारी करता है तो उसका ईमान उससे जुदा हो जाता है। वला यंतहिबु नहबतन ज़ात शरफिन, अल्लाहु अकबर, और जब कोई डकैती करता है, लूट खसूट करता है और लोग निगाहें उठा के देखते हैं कि ये लूट रहा है, डाका जनी कर रहा है, लूट मार कर रहा है, तो उस वक़्त उसका ईमान उसके साथ नहीं होता। तो ये बदअमलियाँ ये ईमान से इंसान को दूर कर देती हैं। कुल्ली ताल्लुक तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन ईमान जो है वो इंसान से दूर हो जाता है। ईमान का क्या माना है? ईमान का माना ये है कि अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, वो मुझे देख रहा है और मेरा सारा अमल उसके सामने है। और जब कोई देख रहा हो तो इंसान कानून की मुखालफत नहीं करता, कानून शिकनी नहीं करता, इशारा तोड़ता नहीं है। कैमरा लगा हुआ है और वार्डन खड़ा हुआ है, इशारा नहीं तोड़ता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हुदूद हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम हैं, जब हम उनको पामाल करते हैं अल्लाह से ओझल होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह का हुक्म तोड़ना है तो कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जो अल्लाह की ज़मीन से बाहर हो, कहाँ जा सकते हैं? और कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ अल्लाह से छुप सको, अल्लाह की निगाहों से छुप सकते हैं। अल्लाह अकबर, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी होते हो अल्लाह अकबर वो तुम्हारे साथ होता है, तुम उसके कब्ज़ा कुदरत में होते हो, तुम उसकी गिरफ्त में होते हो। तो ईमान ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर इंसान के अंदर उतर जाए तो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमा बरदार बन जाता है, नाफरमानी उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है। और
अल्लाह का ध्यान करने वाला बन जाता है, अल्लाह का ख्याल रखने वाला बन जाता है, अल्लाह के पहलू को मुकद्दम रखता है, अल्लाह के पहलू को यानी अल्लाह की जानिब को, अल्लाह की साइड को पहले रखता है। बाकी सारे पहलू और सारी साइडें और सारे जवानिब को दूसरे मकाम पे रखता है, उनकी परवाह नहीं करता। सबसे पहले ये देखता है कि मेरा रब क्या सोचता है, मेरे रब का क्या हुक्म है, मेरे रब को राजी करने वाली कौन सी चीज़ है, मेरे रब की खुशनुदी किस चीज़ के अंदर है, पहले ये देखता है। अल्लाह अकबर। कल क़यामत के दिन इंसान हसरत और अफसोस के साथ ये कहेगा, अल्लाह या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, हाय अफसोस मेरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जनाब में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के साइड में कोताहियाँ करते हुए गुजर गई। मैंने सबका लिहाज किया, मैंने सबका ख्याल रखा, मैंने सबको मलहूज़े खातर रखा, और अगर ख्याल नहीं किया तो अपने रब का ख्याल नहीं किया, जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ दिया, और जो लम्हा लम्हा तुम्हें पालता है, संभालता है, तुम्हारी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह अकबर। वही है इंसान का मुहाफिज, अल्लाह खैरुन हाफिज़ा। और उसकी हिफाजत अगर उठ जाए तो यकीन जानिए एक लम्हे के अंदर इंसान के जिस्म का सारा निज़ाम तलपट हो